हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी मित्र? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम लोग थारू जनजाति के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। उन सभी फैक्ट्स को आज के इस सेशन में कम्प्लीटली जानेंगे और प्रीवियस ईयर में थारू जनजाति से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे भी एक नज़र डालेंगे और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जिन प्रश्नों के आने की पूर्ण संभावनाएं हैं उन सभी को आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो थारुओं की बसागत है उत्तराखंड के तराई से लेकर बिहार तक तथा उत्तर में नेपाल तक फैली हुई है। उत्तराखंड में इनकी आबादी मुख्यतः नैनीताल जनपद की सितारगंज तहसील तथा उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील में ही केंद्रित है। पौड़ी जनपद के लालडांग क्षेत्र में भी थारुओं की बस्तियां हैं और खटीमा में इनकी आबादी जो है 1991 की जनगणना के अनुसार जो है 40,645 तथा सितारगंज में 26,188 थी। और जो 2011 की जनगणना में थारुओं की जनसंख्या 91,342 दर्ज हुई है और उस समय दोनों विकास खंडों में थारुओं के 13,368 परिवार रहते थे। ये खुद को महाराणा प्रताप के सैनिकों के जो है वंशज मानते हैं और थारुओं की जो मुख्य आजीविका होती है वो खेती है तथा ज़मीन में जुड़ने के कारण यह स्थिर जनजातियों में से एक जनजाति है। ये बहुत ही ज़्यादा कर्मठ, ईमानदार और सहनशील होते हैं। थारू महिलाएं जो है टोकरी, चटाई, दरी और हाथ के पंखे बनाने में सिद्धहस्त होती हैं। सिद्धहस्त का तात्पर्य है उसको बनाने में पूर्ण रूप से निपुण होती हैं। थारुओं में होली एक सांस्कृतिक जो है उत्सव है जिसे वे पूरे एक माह तक 8 दिन तक मनाते हैं। पूरे एक माह में और 8 दिन तक मनाते हैं एक माह के बाद। और जो है थारू लोग जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है हमारे उत्तराखंड की। और थारू लोग उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा आदि व सितारगंज के 144 गांव में जो है निवास करते हैं। राज्य के तराई व भावर क्षेत्रों में निवास करने वाली ये जनजाति है और राज्य के अलावा अन्य प्रदेशों में भी निवास करती है। और थारुओं को किरात वंश का माना जाता है। थारू लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं और थारू लोग कद में छोटे व मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट माने जाते हैं। इनकी जो कदकाठी होती है ये मंगोल प्रजाति से काफ़ी एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी प्रकार के दिखते हैं दिखने में। और थारू लोग प्रायः समतल नासिका के होते हैं। इनकी नासिका की जो हाइट होती है तो वो थोड़ी सी कम होती है। थारू लोग जो गोत्र को क्या कहते हैं? कुरी कहते हैं। और थारू जनजाति की जो प्रमुख उपजातियां हैं वो क्या है? कुरिया है और रावत है, बट्टा है, महतो, डहैत आदि हैं और भी बहुत सारे हैं। थारू जनजाति के पुरुष जो हैं हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में चोटी भी रखते हैं। थारू जनजाति के पुरुषों का जो परंपरागत वस्त्र है वो लंगोटी है और थारू जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो है चावल और मछली। थारू लोग चावल द्वारा निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। अभी इसमें भी थोड़े कन्फ्यूज़न पैदा होने वाली बात है कि थारू लोग जो स्वयं निर्मित मदिरा बनाते हैं चावल से उसे जाड़ कहते हैं और भोटिया लोगों को भी जाड़ कहा जाता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो। थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट भी करते हैं जिसे वो क्या कहते हैं? खाबर कहते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन अब 3 टिकठी प्रथा जो है लोकप्रिय है और प्रचलित रूप से है। थारू जनजाति में 2 पक्षों के बीच विवाह तय करने को क्या कहा जाता है? पक्की पौड़ी कहा जाता है। और थारू जनजाति के लोग विवाह की जो सगाई रस्म को जो है क्या कहते हैं? ये लोग अपना पराया कहते हैं। जैसे कि अपना पराया अर्थात क्या अपना जो है वो क्या हो जाता है? पराया हो जाता है। इसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। विवाह की तिथि तय करने वाली जो रस्म होती है उसे क्या कहा जाता है? कट्ठी बाद कट्ठी कहते हैं।
और थारू जनजाति के लोगों का विवाह प्रायः माघ या फुलोरा दूज को होता है। ये माघ के महीने को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उत्तम मानते हैं, ठीक है। और विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर आती है उसे थारू जनजाति के लोग क्या कहते हैं, चाला कहते हैं। जब लड़की जो है परमानेंटली लड़के के घर में आ जाती है विवाह के पश्चात तो क्या कहा जाता है, उसे चाला कहा जाता। थारू जनजाति में विधवा विवाह की भी प्रथा है और विधवा विवाह में जो है जब ये विधवा का भोजन कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस उपलक्ष्य पे जो गांव के लोगों को ग्रामीणों को भोजन करवाया जाता है उसे कहा जाता है लठ भरवा भोजन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। थारू जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने की का जो है बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि किचन जो है पूर्ण रूप से महिलाओं का है और उनका अधिकार है। थारू जनजाति का जो समाज होता है वो क्या होता है, मात्र सत्तात्मक होता है और थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा खड़गा भूत व नगराई देवी देवताओं की जो है पूजा करते हैं। ये इनके प्रमुख देवी देवता होते हैं। थारू जनजाति के लोग काली, भूमिया व कारो देव की पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोगों का जो प्रमुख त्यौहार है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। थारू जनजातियों का प्रमुख त्यौहार बजहर है जो, और कब मनाया जाता है, ये बैसाख के महीने में मनाया जाता है। थारू जनजाति के लोग जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये लोग दीपावली को खुशियाँ हर्षोल्लास का हम हिंदुओं का फेस्टिवल होता है, लेकिन थारू जो लोग जो होते हैं इसको क्या कैसे मनाते हैं, एक शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग होली को जो है 8 दिनों तक मनाते हैं और थारू लोग होली के अवसर पर क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य, एक प्रकार का नृत्य होता है इन लोगों का, उसको जो है कहा जाता है खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग स्थायी कृषक व पशुपालक भी होते हैं और थारू जनजाति जो है मूल रूप से जो है ऊधम सिंह नगर में निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को पता ही है कि थारू जनजाति का जो है समुदाय है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा सहनशील कह लीजिए, गुणी और क्या से होते हैं, बहुत ही धैर्यवान लोग होते हैं कि अपने कार्य को करने के लिए ये लोग बिल्कुल तत्पर रहते हैं। थारू लोगों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस पर आधारित होती है, कृषि पे और पशुपालन और आखेट पर आधारित होती है। इसी प्रकार से वो नेचर के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए वो प्रकृति के साथ जुड़े रहने के कारण बहुत ही अधिक प्रिय भाषा बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मृदुभाषी होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूर्ण जो जानकारी मिली है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।